हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 महीने, 6 महीने में आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया वो 0.38% का रिटर्न है, और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे करीब 6% का अप्रॉक्स रिटर्न निकाल करके दिया है। हालांकि बात करें तो जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ काफी नया म्यूचुअल फंड है। इनको अभी आए हुए मार्केट में 1 साल से भी कम टाइम हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा शुरू से कहा है कि अगर मार्केट को बूस्ट मिलता है किसी भी तरह तो ये म्यूचुअल फंड नंबर 1 म्यूचुअल फंड भी बन सकता है। तो इसमें कितने दिन का हम लोग टारगेट लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। मेरा अभी इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट करीब है 12,000 का है, एसआईपी के थ्रू है, और मुझे जो इस अभी तक रिटर्न मिला है वो करीब 1.84% का रिटर्न मिल चुका है मुझे अभी तक। एनएवी की बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 10 रुपया 81 पैसा, यानी कि जब न्यू फंड ऑफर होता है उसका एनएवी होता है 10 रुपया, यानी कि इनका एनएवी अभी एकदम जो है लो पे मिल जाएगा आपको। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 561 करोड़ का। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता है 15,000, आपको मिलता 15,220 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पर आपका पैसा जमा होता है 30,000, आपको मिलता 30,394 रुपया। वन टाइम की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,893 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड हेल्थ केयर क्षेत्र, गुडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, जुबलियंट फार्मोवा लिमिटेड हेल्थ केयर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड सर्विस, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस, पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड एबलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95% और कैश पे है 5.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 22.8, हेल्थ केयर 17.6, कैपिटल गुड्स 13, सर्विस 12.9, केमिकल 10.4, कंज्यूमर स्टेप्स 8.3, फाइनेंशियल 7.5 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 7.4%। यानी कि अगर आप जेएम स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.94 और पीवी रेशियो 3.78, जो कि दोनों डाटा सही है इन्वेस्टमेंट के लिए आज के डेट में, ओवर रेटेड कुछ भी नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। सेकेंड टाइम भी अगर आप लमसम करना चाहें तो 1,000 रुपया से कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जेएम स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 6 महीने पे 8.3 का, क्योंकि ये डाटा अभी काफी न्यू न्यू है तो ये इसको ज्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे।
एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 32 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। सतीश रामारंथन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया 81 पैसा। जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेएम स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।